यह एक बेहद विकृत सीरियल किलर है। वो हर रात युवा और सुंदर महिलाओं को कैद करता है और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता है। वो पहले पकड़ता है और असहज महसूस कराता है और इस आदमी से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सभी को एक ही बिस्तर पर लेटाया जाता है और बिस्तर के दूसरी तरफ एक लीवर है। फिर आदमी लीवर को घुमाता है और महिला का सिर नीचे की ओर झुकने लगता है। अगर कोई असहमति होती है तो विकृत आदमी रसोई का चाकू उठाता है और महिला का सिर काट दिया जाता है। हालांकि इस दिन कातिल एक ही महिला को निशाना बनाता है और जब महिला ध्यान नहीं देती है तो वो स्प्रे की बोतल लेता है और महिला को बेहोश कर देता है। लेकिन महिला के कोमा से पहले उसने अपने प्रेमी आदमी को देखा। फिर कातिल ने भी अपने सामने किसी को देखा और गौर से देखा तो एक अंधा आदमी निकला, इसलिए उसने परवाह नहीं की। इसके बजाय वो महिला को बिना हड़बड़ी के ले गया, लेकिन जाते समय उससे कुछ गलती से गिर गया और उसकी ध्वनि ने आदमी का ध्यान खींचा। फिर वो जमीन पर लेट गया और ध्यान से टटोलने लगा। तभी उसे पता चला कि यह उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ की अंगूठी थी। फिर दूसरी तरफ महिला ने धीरे से आंखें खोली और उसने खुद को बंधा हुआ पाया और चारों तरफ खून की गंध होती है। ऐसा माहौल उसे थोड़ा असहज महसूस कराता है और फिर अचानक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है। फिर वो महिला के पास गया और उसका सिर ठीक किया और बिना कुछ कहे रसोई का चाकू उठाया और आगे बढ़ा। लेकिन अचानक वो रुक गया क्योंकि स्त्री बहुत शांत होती है और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते हैं। वो बाकी सभी से बिल्कुल अलग होती है। फिर वो आदमी एक बड़े स्टील का चाकू उठाता है, लेकिन इस बार महिला मुस्कुराने लगती है और इससे आदमी बड़ा हैरान होता है। वो इतने सालों से लोगों की हत्या कर रहा है और यह पहली बार है जब वो किसी निडर व्यक्ति से मिला है। महिला का कहना है कि उसका जन्मदिन 7 दिन दूर है और उसका बॉयफ्रेंड उसे यहाँ से जरूर बचाएगा। ये सुनकर वो आदमी बहुत अचंभित हुआ। पुलिस इतने सालों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और अंधे आदमी की तो बात ही छोड़ो। फिर उस आदमी ने रसोई का चाकू अपने हाथ में रख लिया और महिला को कुछ भी नहीं किया। फिर वो एक नया लक्ष्य खोजने के लिए शहर जाता है और कार में महिला चॉकलेट को देखकर दंग रह जाती है और उस महिला को भी चैम्बर में ले जाया जाता है और महिला को उसके ऊपर फेंक दिया जाता है। और जब कातिल फिर आता है तो वो पहले से ही एक सूट पहनकर आता है और वो महिला को एक तरफ बंद कर देता है। फिर बंधी हुई स्त्री को पलंग पर लिटा देता है और महिला उसे चाकू उठाते और गिराते देखती है और डरी सहमी महिला बार बार चिल्ला रही है और कातिल शांति से उसके पास जाता है, उसे तुम्हारे पास आने दो। और फिर अगले दिन पुलिस को झील के किनारे एक महिला का सिर कटा शव मिलता है। फिर आदमी द्वारा इसकी पुष्टि की गई और मृतक उसकी प्रेमिका नहीं थी। इसका मतलब ये भी है कि उसकी प्रेमिका अभी जिंदा है, लेकिन स्थानीय पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए आदमी ने हत्यारे को खुद ही खोजने का फैसला किया और फिर एक मित्र द्वारा अनुशंसित उसे एक महिला पुलिस अधिकारी मिली जो घायल थी और सेवानिवृत्त हो गई थी। फिर पुलिस अधिकारी ने कहा वो पहले भी इस मामले की जांच कर रही है, इस बार हम सभी को उसे पकड़ना चाहिए। और इस तरह दोनों ने साजिश रचनी शुरू कर दी। उसी समय कातिल की तरफ से एक और हरकत हुई। एक महिला घर चलाने के लिए तैयार हो रही होती है और उसने पाया कि चाबी से गाड़ी दरवाजा नहीं खुल रहा। फिर वो आंचे से गाड़ी को देखती है और पता चला कि गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि अगले सेकंड पीछे एक गैंगस्टर दिखाई देता है और आदमी बहुत उग्र भाव दिखा रहा होता है। फिर वह देखता है कि महिला जिंदा है या नहीं और फिर वो महिला पर और हमला करता है और फिर इस सब के बाद उसने शव को कार में फेंक दिया। फिर वापस चैम्बर में ले गया और महिला के सामने फिर से सिर कलम कर दिया गया। लेकिन आदमी को उस पार नए सुराग मिलते हैं और उन्होंने प्रत्येक पीड़ित को खुद के पास पाया। फिर उस दिन वहाँ एक ही डंपर होता है और यह बहुत ही संदिग्ध लगता है, तो वह पास के लोगों से पूछने लगता है। फिर वो छोटे बच्चों से बात करता है और एक बच्चे ने एक महिला को देखा था जो एक आदमी के साथ एक कार में गई थी। और फिर रात में विचारशील आदमी हत्यारे की कार्यप्रणाली का पता लगाता है। महिला को चारा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। वो महिला को कचरा स्टेशन के पास रखता है और महिला की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। फिर वहाँ ड्राइव करता है और लक्ष्य का अपहरण करता है। आदमी पुलिस को ये सुराग बताने वाला था, लेकिन वो धोखा होने से डरता है, तो आदमी ने इंटरनेट पर जानकारी फैला दी और आशा के अनुसार अगले दिन एक औरत को कूड़ेदान के पास एक कुत्ता मिलता है। बस जब कातिल हमला करने वाला था, महिला ने अचानक अपनी सतर्कता बढ़ा दी और उसने कहा कि उसने हत्यारे के बारे में जानकारी ऑनलाइन देखी है और कुछ ऐसा ही आज होता है। ये बोलने के बाद पिल्ले को कार में बिठाया और वह निकल गई। ये देखकर आदमी बहुत हैरान होता है और बहुत क्रोधी होता है। फिर उस रात उन्हें आईपी पते द्वारा एक विशेषज्ञ हैकर मिलता है। उसने मुखबिर के घर में ताला लगा दिया और फिर अगली सुबह कातिल ने बड़ा तोहफा भेजा। जब आदमी घर से अभी अभी निकलता है
तो उसे बिना सिर वाली महिला का शव मिलता है, लेकिन लाश से अजीब सी गंध आ रही होती है। तब आदमी ने अपने मित्र से 2 सुअर वापस खरीदने को कहा और उसे ध्यान से सूंघा और पता लगा कि लाशों से बिल्कुल सुअर जैसी गंध आ रही थी। तो आदमी ने फैसला किया कि कातिल का सुअर फार्म से कुछ लेना देना होगा। और फिर अगले कुछ दिनों में वो एक एक करके स्थानीय सुअर फार्मों की जांच करने लगे और पुलिस को भी इसकी सूचना दी। और फिर जब पुलिस हत्यारे के सुअर फार्म पर गई तो पुरुष पहले से ही तैयार होता है। उसने चुपके से अपने हाथ में एनेस्थीसिया की एक गोली छिपा ली और जब पुलिस नहीं देख रही थी उसने उसे एक सुई से हमला किया और उसके साथ भी यही प्रक्रिया की। फिर चाकू वाला आदमी बस पुलिस वाले का सिर काट देता है। अगले दिन हत्यारे ने खुलेआम उन्हें उकसाया और पुलिस को जंगल में सहकर्मी की लाश मिलती है। ये दृश्य तमाशबीनों से खचाखच भरा हुआ था और सभी बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन आदमी व्याकुल होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि मेरी गर्लफ्रेंड सेफ है या नहीं और जीवित भी है या नहीं। उसे कभी भी उसकी जान जाने की भी आशंका रहती है और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस रात हत्यारे को आदमी मिल जाता है और वह उसे एक खंजर निकालते देखता है और बस जब वो शुरू करने वाला होता है तो अचानक पीछे से रोशनी आती है और यह आदमी का मित्र निकला। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कातिल उसकी तलाश में आएगा और फिर हत्यारा भाग जाता है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद हत्यारे ने कार को एक अंधेरी जगह में भगा दिया और फिर लाइट बंद कर दी। और फिर जब दोस्त उसके पीछे जाता है तो उसने सोचा कि उसने उसे खो दिया है। फिर वो आदमी को बुलाने की सोचता है। अप्रत्याशित रूप से कातिल अचानक उसके पीछे आ जाता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। तभी हत्यारा फोन छीन लेता है और उसने आदमी से कहा कल वो उसकी प्रेमिका को मारने जा रहा है। दोस्त की मौत ने आदमी को बड़ा झटका दिया। फिर उसने हत्यारे को खोजने का मन बना लिया। अगले दिन फोरेंसिक डॉक्टर ने आदमी को सूचना दी। मृतक का गला कटा हुआ था और दाहिने हाथ की छोटी अंगुली भी कटी हुई थी। इससे आदमी बहुत हैरान होता है, उसकी छोटी उंगली क्यों काटी? महिला पुलिस अधिकारी साहसपूर्वक अनुमान लगाती है जरूर हत्यारे को शारीरिक दोष होगा। फिर उसे पास में एक जगह मिली जहां कार बेची जाती थी और विक्रेता से पूछा गया, क्या आपने कभी किसी विकलांग व्यक्ति को दाहिने हाथ से कार खरीदते देखा है? निश्चित रूप से पर्याप्त, एक विक्रेता ने कहा। एक सुअर फार्म का मालिक हुआ करता था और उसने यहाँ एक कार खरीदी थी और उसकी दाहिने हाथ की एक उंगली नहीं थी। ये सुराग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी महिला पुलिस अधिकारी को सुअर फार्म मिलती है और तब उसे एक कार्यकर्ता मिलता है और वह बॉस से बिजनेस के बारे में बात करने का झूठ बोलती है। ये जानने के बाद कि हत्यारा सुअर फार्म में नहीं था, उसने सहायक से कार्यकर्ता को विचलित करने के लिए कहा। फिर आदमी के साथ कातिल के दफ्तर में घुस गई। आदमी ने महिला पुलिस अधिकारी के निर्देशों का पालन किया और कैबिनेट पर आदमी को एक नक्शा मिला और मानचित्र पर वर्णित स्थान के अनुसार आदमी ने कातिल के गुप्त कमरे का सफलतापूर्वक पता लगा लिया और एक ही समय पर प्रेमिका को लोहे के पलंग से बांधा गया था। हुआंग क्वान में मौत देखना। अचानक सायरन बंद हो जाता है और वो शख्स गुस्से में चाकू लेकर भाग आता है और उसने देखा कि आदमी ने सारी बत्तियां बंद कर दी हैं और सुरंग में अंधेरा हो गया है। इससे आदमी को दिशा नहीं मिल रही है और वो चिल्लाने लगता है और हाथ में स्टील का चाकू लहराता है और अगले ही पल आदमी चुपचाप उसके पीछे दिखाई देता है। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। वो कातिल पीछे मुड़ा और आदमी पर हमला किया। फिर आदमी ने बिजली का डंडा निकाला और उस आदमी को चौंका दिया। फिर शख्स के पैरों में जंजीर डाल दी और प्रेमिका ने लगातार आदमी को पुकारने की आवाज सुनी। फिर वो अपनी प्रेमिका से लड़खड़ा गया और इसमें 7 दिन लगे। उसने आखिरकार अपनी प्यारी महिला को बचा लिया, लेकिन रवाना होने से पहले आदमी ने खोई हुई अंगूठी निकाल ली। यह इस बात का प्रतीक है कि दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इस तरह वो एक साथ गुप्त कमरे से भाग निकले और कातिल जानता है कि वो अक्षम्य है, इसलिए वो एक चट्टान से कूदकर आत्महत्या करना चुनता है और अपना पापमय जीवन समाप्त कर देता है।